स्टार्ट कर रहे हैं रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। यूनिट फर्स्ट के अंदर ही आपका सबसे पहले डेफिनेशन आती है कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन इज द डिवाइस टू फाइंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। एक, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बताना। रिलेशनशिप तो है, उसकी डिग्री कितनी है, कैसा रिलेशन है उनके बीच में, तो वो हमारे को कौन बताएगा? कोरिलेशन। कोरिलेशन के आगे देखो क्या कहता है, टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड whenever they are so related that an increase or decrease in one of these result in an increase or decrease in the other। कहता है दो वेरिएबल्स को हम कोरिलेटेड कब कहेंगे? जब एक वेरिएबल में इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो दूसरे में भी जो होगा इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, एक में इंक्रीज या डिक्रीज जो है रिजल्ट क्या करेगा? दूसरे में इंक्रीज और डिक्रीज बताएगा। इफ़ टू वेरिएबल्स वेरी इन सच ए मैनर देन देयर रेशो इज कॉन्स्टेंट। कहता है अगर कोई भी दो वेरिएबल इसी रेशो में वेरी कर रहे हैं, मीन्स क्या कि अगर एक वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरे में उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट हो रहा है, एक में डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस टाइप का जो हमारे पास अगर इसी टाइप से वेरिएशन है तो वो हमारे पास उसकी रेशो क्या आती है? कॉन्स्टेंट। मतलब उनका रिजल्ट जो होता है हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, ऑलवेज कॉन्स्टेंट। एंड द कोरिलेशन इज सेड टू बी परफेक्ट कोरिलेशन। और कोरिलेशन का नाम क्या हो जाता है? परफेक्ट कोरिलेशन। व्हेन द वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर दे आर सेड टू बी पॉजिटिवली और डायरेक्टली कोरिलेटेड। कहता है जब वेरिएबल में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों एक साथ इकट्ठे होते हैं, मतलब क्या कि पहले वेरिएबल में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में भी इंक्रीज हो, पहले में डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे में भी डिक्रीज हो, तो इस टाइप का रिलेशन हम क्या कहेंगे? पॉजिटिवली या डायरेक्टली कोरिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ इसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रिलेशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड सिंस विद द इंक्रीज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेज। कहते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर जो है हमारे पास पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। क्यों? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है एक्सपेंडिचर अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है। तो एक ऐसा रिलेशन है हमारे पास, पॉजिटिवली कोरिलेटेड रिलेशन है। सेकेंड आया इफ़ वन ऑफ द वेरिएबल इंक्रीज एंड द अदर डिक्रीज। कहता है एक में इंक्रीज हुआ और दूसरे में डिक्रीज हुआ, तो वो कौन सा रिलेशन होगा? नेगेटिवली या फिर इन्वर्सली कोरिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल द इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन द गैस डिक्रीज इट्स वॉल्यूम और वाइस वर्सा। एग्जाम्पल दिया हुआ, कहता है प्रेशर में इंक्रीज, गैस के प्रेशर में इंक्रीज जो होगा वो वॉल्यूम को डिक्रीज करता है, या फिर वॉल्यूम में इंक्रीज प्रेशर को डिक्रीज करता है। तो ये रिलेशन हमारे पास क्या है? हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कैसा रिलेशन है हमारे पास? नेगेटिवली कोरिलेटेड या फिर इन्वर्सली कोरिलेटेड। थर्ड आया इफ़ द वेरिएशन इन वन वेरिएबल हैज़ नो रिलेशन विद द अदर then the two variables have no relation and there is zero correlation between them। कहता है अगर एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ रहा, मतलब दोनों ही अलग अलग हैं, एक में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा उस बात का, एक में डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे पे इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, एक का इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ रहा, तो वो कैसा रिलेशन होगा? नो, उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, उसको हम जीरो कोरिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल द हाइट ऑफ ए पर्सन हैज़ नो इफेक्ट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ही हैज़। कहता है कि हाइट किसी पर्सन की हाइट जो है ना, वहाँ से हम ये मेज़र नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे उसके। तो कहता है हाइट में और नंबर ऑफ चिल्ड्रन में कोई रिलेशन नहीं है, तो एक ऐसा रिलेशन हो गया जीरो कोरिलेशन या फिर नो कोरिलेशन। अब भाई इसके बाद हमारे पास आए मेथड ऑफ कोरिलेशन। मेथड क्या क्या है? हमारे पास चार मेथड हैं। पहला है स्कैटर डायग्राम या फिर डॉट डायग्राम, दूसरा है ग्राफिक मेथड, तीसरा है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन मेथड, फोर्थ है रैंक कोरिलेशन। जो जनरली यूज़ होता है वो ये थर्ड वाला यूज़ होता है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हम चारों पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है स्कैटर या फिर डॉट डायग्राम। स्कैटर डायग्राम इज ए ग्राफिकल मेथड ऑफ शोइंग द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। स्कैटर डायग्राम जो है हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन दिखाने के लिए, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए। कहता है वी प्लॉट एन पॉइंट्स। हम जो है एन पॉइंट जो है ड्रॉ करते हैं, एक्स आई वाई आई कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, और जो डायग्राम बनता है उसको हम क्या कह देते हैं? स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कैसे पता चलता है? सबसे पहला है लीनियर कोरिलेशन। कहता है इफ द प्लॉटेड ग्राफ एक्स आई वाई आई आर अप्रोक्सीमेटली on or near about a line then the correlation between the variable is said to be linear। कहता है अगर हमारे पास जो हमने ग्राफ बनाया है एक्स आई वाई का, वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली एक लाइन के नियर अबाउट बन रहा है, तो वो हमारे पास कैसा रिलेशन हो जाएगा? लीनियर कोरिलेशन।
If the plotted point are in a line and show an upward trend, then the relation is said to be positive linear correlation. कहता है अगर प्लॉटेड पॉइंट जो है एक लाइन में है और जो है ऊपर की तरफ ट्रेंड आ रहा है, उनका अपवर्ड इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारे पास कैसा रिलेशन होगा? पॉजिटिवली लीनियर कोरिलेशन। कहता है सी फिगर 10.1। देखो जैसे ये एक लाइन बन रही है ना, लाइन तो ये भी बन रही है, लेकिन देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ये पॉइंट्स आगे आगे बढ़ रहे हैं, एक्स के पॉइंट आगे आगे कर रहे हैं, वाई की वैल्यू आगे बढ़ती बढ़ती जा रही है, तो इसका ग्राफ जो है इस लाइन के अबाउट चल रहा है। देखो इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन है, तो ये कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। कहता है इफ द प्लॉटेड पॉइंट आर इन ए लाइन एंड शो डाउनवर्ड ट्रेंड। कहता है एक लाइन में तो हो लेकिन डाउनवर्ड ट्रेंड हो, मतलब क्या? देखो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वाई की वैल्यू भी डिक्रीज होनी शुरू हो रही है, तो इन्वर्स चल रहा है ना, एक्स इंक्रीज वाई डिक्रीज हो रहा है, तो ये कैसा है? नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन है। अब नेक्स्ट देखो कर्वी लीनियर। कर्वी लीनियर क्या कहता है? इफ द प्लॉटेड पॉइंट एक्स आई वाई आई मोर और लेस फ्रॉम ए कर्व देन द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज सेड टू बी कर्वी लीनियर। कहता है प्लॉटेड पॉइंट जो है हमारे पास मोर और लेस से एक कर्व से, देखो एक कर्व की फॉर्म बन रही है, देखो ये, तो इसको क्या देंगे हम? कर्वी लीनियर कोरिलेशन। एक सीधी लाइन ना बन के कर्व की शेप आ रही है, तो कर्वी लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट आया नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन में क्या कहता है? इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स स्कैटर ओवर ऑल द ग्राफ। कहता है प्लॉटेड पॉइंट जो है हमारे पास, पॉइंट जो हैं कोई भी शेप ना बनाते हो, कहीं 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 बिखरे पड़े हो, स्कैटर्ड हो, तो उसको हम क्या कह देंगे? जीरो कोरिलेशन। ठीक है। अब आए हमारे पास सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या कहता है? व्हेन वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली देन इट इज कॉल्ड ए सिंपल कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल रिलेशन बिटवीन वेट एंड हाइट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड डिमांड आर एग्जांपल ऑफ सिंपल कोरिलेशन। कहता है जब हम रिलेशन जो है सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में बताते हैं, तब हमारे पास कैसा रिलेशन होता है? सिंपल कोरिलेशन। एग्जाम्पल इसका क्या है? हाइट और वेट का। भाई हाइट और वेट में क्या रिलेशन आएगा? हाइट बढ़ रही है तो वेट बढ़ेगा, या हाइट बढ़ रही है तो वेट कम होएगा, क्या है? तो हाइट और वेट दो ही चीज़ें हैं ना, तो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कैसा रिलेशन है? सिंपल रिलेशन। नेक्स्ट आया पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल मीन्स आधा। आधा क्या मतलब क्या? कहता है व्हेन 3 और मोर वेरिएबल्स आर टेकन बट रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू ऑफ देम इज स्टडीड। कहता है वेरिएबल्स तो ले लिए 3 या 3 से ज़्यादा, लेकिन रिलेशन हमने दो के बीच में बताया कि नहीं भी दो के बीच में, तो वो कैसा रिलेशन होगा? पार्शियल कोरिलेशन। एज्यूमिंग दैट अदर आर फिक्स देन द रिलेशन इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन। सपोज अंडर constant pressure we study the relationship between volume and temperature of a gas then this is called partial correlation। कहता है देखो हमने constant pressure ले लिया और हम क्या रिलेशन देख रहे हैं? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो तीन चीज़ें हैं, प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है, लेकिन प्रेशर को तो हमने कर दिया कांस्टेंट और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में देखा रिलेशन, तो ये कैसा रिलेशन है? पार्शियल कोरिलेशन। नेक्स्ट आया हमारे पास मल्टीपल कोरिलेशन। कहता है व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप अमंग 3 और मोर वेरिएबल्स देन इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। कहता है हमने वेरिएबल्स जितने भी ले लिए, 3 या 3 से ज़्यादा जितने भी लिए, और सभी के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, तो वो कैसा रिलेशन होगा? मल्टीपल कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ वी स्टडी ए रिलेशनशिप बिटवीन एज, हाइट और वेट ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल देन इट इज़ कॉल्ड। फॉर एग्जाम्पल कहता है इफ वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एज, हाइट एंड वेट, अगर हम निकाल रहे हैं रिलेशन किसमें? एज में, हाइट में और वेट में, स्टूडेंट इन ए स्कूल, देन इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। तो वो रिलेशन कैसे बनेगा? मल्टीपल कोरिलेशन। अब आया कोवेरियंस। कोवेरियंस क्या कहता है? कहता है लेट देयर बी एन ऑब्जर्वेशन ईच फॉर एक्स एंड वाई एंड लेट दिस ऑब्जर्वेशन बी x1 x2 x3 xn एंड y1 y2 y3 yn फॉर y। कहता है हमने ना एन ऑब्जर्वेशन ले ली x और y वेरिएबल्स के लिए। एन वेरिएबल्स का नाम क्या रख लिया? x के लिए नाम रख लिया x1 x2 xn, y के लिए नाम रख लिया y1 y2 yn। अब वी नो दैट मीन निकालने का क्या हमारे पास है? मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। क्या होता है मीन? सम अपॉन में नंबर से डिवाइड करते हैं, तो सम ले लिया x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइड बाय n नंबर ऑफ वेरिएबल्स से। y ले लिया y1 y2 yn ऐड किया डिवाइड बाय n। कहते हैं नाउ द कोवेरियंस बिटवीन x एंड y। कोवेरियंस कैसे निकलता है? कोवेरियंस को डिनोट करते हैं COV
दो वेरिएबल्स का नाम लिख दिया x और y। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/n समीशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार। यहाँ पर तो आएंगी x की वैल्यू x 1 2 3 4 जितनी भी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर आएगा उनका मीन माइनस होता है हर बार। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू में वाई आई माइनस वाई बार। कहता है कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/n। अंदर लिया, यहाँ पर क्या कर दिया मल्टीप्लाई करके समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइड बाय एन। तो या तो ये फार्मूला याद कर लो या ये फार्मूला याद कर लो, न्यूमेरिकल आगे हम करेंगे यूज़ करेंगे इसका कि कोवेरियंस एक्स वाई का क्या होता है अपने पास 1/n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइड बाय एन। एग्जाम्पल दिया हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8 स्टूडेंट इन मैथ्स एंड स्टेट्स इन ए टेस्ट आर गिवन एज बिलो। ये इसने मार्क्स दे रखे हैं 8 स्टूडेंट्स के, एन बता दिया 8 है। हमें निकालना है कोवेरियंस बिटवीन मार्क्स इन मैथ्स एंड स्टेट। कोवेरियंस निकालना है। देखो मार्क्स आगे वाले किसके हैं मैथ्स के, पहले मैथ्स के सम कर लो 15 + 2 + 16 + 10 + 12 + 10 + 16 + 20 समीशन एक्स आई नाम दे दिया। अब इसी तरीके से समीशन वाई आई निकालो, पीछे वाले का सम 11 + 4 + 8 + 15 + 9 + 15 + 17 + 14 कर दिया इसका सम। ये दोनों आ गए। अब लगाया इसका फॉर्मूला ये रहा अपने पास 1/n समीशन एक्स वाई समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइड बाय एन। देखो क्या किया समीशन एक्स आई वाई आई निकाला, दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। ये आ गया अपने पास। लगाया फॉर्मूला 1/n समीशन एक्स आई वाई आई माइनस 1/n समीशन एक्स आई समीशन वाई आई विच इज़ इक्वल टू 1 की वैल्यू कितनी थी 8 थे ना स्टूडेंट, तो 1/8 समीशन एक्स आई वाई आई ये आपने निकाला हुआ, समीशन एक्स आई पीछे निकाला था समीशन वाई आई पीछे निकाला था, एन की वैल्यू है 8, कैलकुलेशन कर दी, ये आंसर आ गया। एक और एग्जांपल बताती हूँ। कोवेरियंस निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले ही निकालो इनका समेशन एक्स समेशन वाई निकाल दिया। समेशन एक्स वाई निकालो, इनकी मल्टीप्लाई 24 + 28 + 30 + 30 + 28 इनका सम। ठीक है, कोवेरियंस का लगाओ फॉर्मूला, एन की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू है 5, तो ये आएगा 1/5 समेशन एक्स वाई 140 माइनस 1/5 इंटू में 25 इंटू में 30 कैलकुलेशन कर दी, तो ये क्या आ गया कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अब आया हमारे पास कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या कहता है द कोवेरियंस इंडिकेट्स वेदर देयर एग्जिस्ट एनी रिलेशन बिटवीन द वेरिएशन ऑफ टू और वेरिएबल। कहता है कोवेरियंस क्या इंडिकेट करता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या कोई रिलेशन है। द साइन पॉजिटिव और नेगेटिव और फॉर द कोवेरियंस शोज द डायरेक्शन वेदर दे चेंज देयर वैल्यूज इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन। कहता है देखो कोवेरियंस ने क्या बताया, कोवेरियंस हमें बताएगा सबसे पहले कि हमारे पास क्या जो हमारे पास जो एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, और साइन क्या बताएगा कि रिलेशन किस डायरेक्शन में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या कि एक में चेंज हो रहा है तो दूसरे में किस तरीके से चेंज हो रहा है, एक में इंक्रीज दूसरे में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव आता है। तो अब आया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम डिनोट करते हैं आर एक्स वाई से। इसका फॉर्मूला क्या होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये फॉर्मूला आप याद करोगे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ये ऊपर निकाले थे हमने, क्या था कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन। एक्स माइनस एक्स बार को हम कई बार डी एक्स भी कह देते हैं, समेशन डी एक्स डी वाई डिवाइड बाय एन शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया देखो डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार, तो समेशन डी एक्स डी वाई डिवाइड बाय एन। ये क्या बन गया समेशन डी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एन समेशन डी वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, और दोनों के ऊपर अंडर दी रूट। मतलब आर का फॉर्मूला जो आपको कार्ल पियर्सन के लिए याद करना है न्यूमेरिकल मेनली इसी उसमें आते हैं, इसी मेथड के आते हैं। आर इज इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई समेशन डी एक्स का स्क्वायर इंटू में समेशन डी वाई का स्क्वायर अंडर दी रूट। ये आपको याद रखना है। कार्ल पियर्सन सजेस्ट किसने किया था, कार्ल पियर्सन ने किस में इसमें। ठीक है,
दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन। अब इसका ओवर फॉर्मेट क्या है अपने पास, कहता है वैल्यू ऑफ आर। देखो ये जो आर हमने रिलेशन निकाला है, आर की वैल्यू जो होगी, सबसे पहली बात कि हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी। अगर आपका आंसर इससे बाहर जा रहा है तो आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत है, ठीक है। तो आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है। जब आर की वैल्यू होगी 1 तो हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव, आर की वैल्यू होगी -1 तो परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन, आर की वैल्यू होगी 0 तो नो रिलेशन, आर की वैल्यू होगी 0.75 से 1 के बीच में तो हाई डिग्री, हाई पॉजिटिव डिग्री, 0.5 से 0.75 के बीच में मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, आर की वैल्यू 0 और 0.5 के बीच में तो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या है अपने पास, देखो आर की वैल्यू ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -1, क्या है अपने पास, ये हो गया अपने पास 0.